हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सीखा था बहुपद क्या होता है, बहुपद का मान, बहुपद के शून्यक, ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले बात करेंगे रैखिक बहुपद का आलेख। हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और उसका शून्यकों से किस तरह से रिलेशन होता है। शून्यक और बहुपद के आलेख में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुपद मानेंगे, एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसलिए हम रैखिक बहुपद मानेंगे। हमने माना 2x + 3 कोई रैखिक बहुपद है, कोई रैखिक बहुपद है। हमको पता होना चाहिए रैखिक बहुपद के लिए घात जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा चर की घात 1 है, इसलिए इसकी जो घात कहलाएगी वो 1 कहलाएगी और एक रैखिक बहुपद होगा। हमने क्लास 9th में आलेख बनाना ज़रूर सीखा होगा, फिर भी हम आज फिर से एक बार आलेख बनाएंगे यहाँ पे। और हमने इसको मान लिया y बराबर 2x + 3। इस तरह से जब आलेख बनाया जाता है तो हमको y के टर्म में मानना पड़ता है। y बराबर हमने माना 2x + 3। अब हम ये भी जानते होंगे कि कोई भी रैखिक बहुपद है उसका जो आलेख होगा, रैखिक बहुपद का जो आलेख बनेगा वो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये हमने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सीधी रेखा बनाने के लिए हमको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या किया, 2 बिंदु निकालने के लिए हमने एक बार यहाँ पर x को -2 मान लिया, अपनी तरफ से x का मान हमने -2 मान लिया। तो y का मान अगर हम चेक करेंगे x बराबर -2 पर, तो यहाँ पे हम y का मान देखने के लिए 2 × -2, जहाँ 2 था वहाँ हमने, जहाँ x था वहाँ हमने -2 रखा। इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 + 3, ये आएगा -1। इस तरह से x बराबर -2 पर y का मान -1 मिल गया। एक मान और अगर हम निकालें x बराबर 2 पर, तो y का मान आएगा 2, जहाँ x था वहाँ अब हमको 2 रखना है, +3 और +4, 2 दूनी 4 + 3, ये मान आएगा 7। इस तरह से अगर हम सारणी बनाएं तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे, हमने 2 मान रखे हैं, x -1 और +2। तो -2 पर आया था मान -1 और +2 पर आया है मान 7, इसलिए इस पॉइंट को हम मान रहे हैं -2 का -1 माना 1 है, a है, एक पॉइंट b है, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए ये 2 बिंदु हमको मिले यहाँ से। और अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हम देखेंगे आलेख जो बन के आएगा वो एक लाइन होगी, वो एक सीधी लाइन होगी। हमारे पास ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पर हमने पहले से ही बना रखा है। x एक्सिस है धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक, ये y अक्ष की धनात्मक और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको बनाना है बिंदु A। बिंदु A हमारा है -2, -1 और B है 2, 7। तो ये बिंदु अगर हम देखें तो एक दोनों माइनस हैं, इसलिए ये तो मिलेंगे थर्ड वाले अक्षांश में, तीसरे अक्षांश में -2 और ये -1 है। तो हमारा बिंदु यहाँ कहीं होगा, इस तरह से हम ए बिंदु की हमारी स्थिति ये होगी, ये जो बिंदु होगा ये ए होगा और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे -2, -1।
ये हमारा ए बिंदु होगा। इसके साथ साथ जो बी बिंदु है वो है 2,7। तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 2 और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 7। तो हमको ये बिंदु मिलेगा इस तरह से। इसका जो कटान बिंदु होगा वो होगा बिंदु बी। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,7। इस तरह से हमने दो बिंदु ग्राफ पेपर पे बना लिए, ए और बी। फिर हमने इन बिंदुओं को क्या किया, इस तरह से मिलाया। इस तरह से जब बिंदु हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि यह एक्स अक्ष को भी कहीं ना कहीं काटेगा। ये हमको ग्राफ मिला। इस तरह से जो ग्राफ खींचा है वो क्या है, एक सीधी लाइन है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y बराबर 2x + 3 का, 2x + 3 का। ये ग्राफ y बराबर 2x + 3 का है और ये x अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु जो है ये हमने देखा -1 और -2 के बीच में है, ठीक, -1 और -2 के बीच में है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, वो होगा -3/2, मतलब 1.5, 1 सही 1/2। और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 0। इस तरह से इस बिंदु का x निर्देशांक -3/2 और y निर्देशांक यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है वो x अक्ष पे है, y अक्ष पे नहीं। यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लें। अगर क्या लिखेंगे, ग्राफ से हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है, 0 पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। और साथ साथ हम ये भी कल हमने सीखा था कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण है, किसी भी रैखिक समीकरण ax + b के लिए हमने सीखा था इसका जो शून्यक होगा, वो -b/a होगा। जिन लोगों को ये नहीं पता है वो लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि ax + b जो भी रैखिक समीकरण है उसका जो शून्यक होगा वो -b/a होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें और हम जानते हैं कि 2x + 3 का, 2x + 3 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, -b/a। और यहाँ से b क्या है, अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे कितना आया है, 3। तो हम लिख सकते हैं 3/a की जगह x का गुणांक यहाँ पे है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो हमने देखा कि 2x + 3 का जो शून्यक है -3/2 और 2x + 3 का जो ग्राफ है, उस ग्राफ ने x अक्ष को जहाँ पे काटा है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी -3/2 है। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ये ग्राफ हमने इसीलिए बनाया है ताकि ये बात पकड़ में आए कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है, शून्यक जितना होगा वह x निर्देशांक होगा। उसी ग्राफ को अगर ग्राफ पेपर पे बनाया जाए तो वो ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा वह बिंदु, उस बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह उस ग्राफ का शून्यक कहलाएगा। x कोऑर्डिनेट और शून्यक दो अलग अलग नंबर नहीं होंगे, वो एक ही नंबर होंगे। इस बात को अगर हम शब्दों में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है
स्पष्ट है कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक, हमने यहाँ से देखा कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ से हमको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो भी हम रैखिक बहुपद मानेंगे, इसके अलावा कोई भी रैखिक बहुपद हम मान सकते हैं, तो उसका जो शून्यक होगा वो शून्यक उसी ग्राफ को अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाएं तो जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को जहाँ पे काटेगा उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। यही बात यहाँ पे लिखी है कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। इस बात को हमें यहाँ पे समझना है कि अगर ग्राफ ने एक बिंदु पे काटा है, x अक्ष को एक बिंदु पे काटा है और जिस बिंदु पे वो काटेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वह उस बहुपद का शून्यक होगा। इस बात को हमें यहाँ पे समझना है। अब इसी बात को हम इसमें द्विघात बहुपद के लिए भी समझेंगे कि द्विघात बहुपद में ये जान लेंगे कि वहाँ पे ग्राफ जब काटेगा x अक्ष को तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका शून्यक होगा या नहीं होगा। तो पहले इसको चाहें तो नोट कर लें, ये ग्राफ अपने आप बना लें पेपर पे या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ इसके साथ में ये भी लिखेंगे इसके बाद हम बढ़ते हैं द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे। उसमें जानेंगे कि ग्राफ जो है जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ वहाँ x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका शून्यक होगा या नहीं होगा। इसके बाद बारी है द्विघात बहुपद के आलेख की। द्विघात बहुपद हमने मान रखा है कि y बराबर ax स्क्वायर + bx + c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करने पर 3 निम्नलिखित स्थितियाँ संभव हैं। जैसा कि अभी हमने रैखिक समीकरण के लिए देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति संभव थी, जबकि द्विघात बहुपद के लिए 3 स्थितियां संभव हैं। यहाँ पर हम ये भी जान गए कि ग्राफ x अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक आया है। लेकिन द्विघात बहुपद में हम जब देखेंगे तो द्विघात बहुपद का जो भी ग्राफ बनेगा वो कोई रेखा नहीं होगी। ये क्या होगा, इस ग्राफ को हमने नाम दिया परवलय। इस ग्राफ को हम लोग परवलय बोलते हैं और ये चैप्टर कक्षा 11 में विस्तृत पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इसका बहुत ही कम उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग इसका नहीं है, फिर भी हमको जानना है। इस तरह की आकृति को हम लोग परवलय बोलते हैं। ये परवलय इस तरह से भी ओपन हो सकता है और इस तरह से भी ओपन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेस है 0 से, मतलब ऋणात्मक है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से नीचे की तरफ ओपन होगा। और अगर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक a ग्रेटर है 0 से या कहें धनात्मक है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से ओपन होगा। अब साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, जबकि रैखिक समीकरण में हमने क्या देखा था, एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा था। तो जब एक जगह काट रहा था तो उसका एक शून्यक था, यहाँ पे 2 जगह काट रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ए का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका एक शून्यक होगा और बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी इसका एक शून्यक
होगा। इस तरह से इसके दो शून्यक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है। इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्थिति में ग्राफ एक्स अक्ष को ए व बी बिंदुओं पर काटता है। अतः ए व बी के एक्स निर्देशांक, ए व बी के जो एक्स निर्देशांक होंगे जिस तरह से इसमें, उसी तरह से इसमें भी हो सकता है। ये भी ग्राफ एक ही जैसा है, बस अंतर इसलिए है, ये अंतर इतना है कि ये ए लेस देन 0 के लिए है, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो इसका जो एक्स निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक होंगे। दो शून्यक इनके होंगे क्योंकि दो जगह ग्राफ काट रहा है। इसी तरह से अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काट रहा है। चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, अतः बहुपद, जो भी द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस by प्लस c, ax² प्लस bx, यहाँ पे भी x ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c के का एक शून्यक होगा। हमको यहाँ से ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या पता लगाना आना चाहिए। अगर दो जगह काट रहा है दो शून्यक, एक जगह काट रहा है एक शून्यक। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे और साथ साथ इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक स्थिति है जिसमें दोनों जगह काट रहा है ग्राफ, दो जगह। एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ पे ग्राफ एक जगह काट रहा है। इसके बाद एक तीसरी स्थिति भी आएगी। ऐसा सिर्फ द्विघात बहुपद आलेख में होगा। तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति ये होगी कि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अब जब ग्राफ एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी, मतलब कोई भी शून्यक होगा ही नहीं। चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, अतः कोई भी शून्यक नहीं होंगे। इस तरह से हमने द्विघात बहुपद की 3 स्थितियां देखी। दो स्थितियों में ऐसा, एक स्थिति में ऐसा था कि दो जगह ग्राफ काट रहा था इसलिए दो शून्यक, एक स्थिति में एक जगह काट रहा था इसलिए एक शून्यक, और तीसरी स्थिति में कहीं काट नहीं रहा इसलिए कोई भी शून्यक नहीं होगा। इसको चाहे तो नोट कर लें। अब बढ़ेंगे हम त्रिघात बहुपद का आलेख की तरफ। अब बारी है त्रिघात बहुपद के आलेख की तरफ। इसमें क्या है, इसका हमने कोई ग्राफ नहीं बनाया है क्योंकि इसका ग्राफ निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसको हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि त्रिघात बहुपद इस तरह का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह का होगा। चूँकि इसकी घात अधिकतम 3 है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे और इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को 3 जगह काटेगा। इसको पढ़ लेंगे।
त्रिघात बहुपद से प्राप्त आलेख का आकार निश्चित नहीं होता है। त्रिघात बहुपद में ग्राफ एक्स अक्ष को कम से कम एक बार और अधिक से अधिक 3 बार प्रतिच्छेद करेगा। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अतः इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी और यह 1 बार और यह 3 बार प्रतिच्छेद कर सकता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न। इसको चाहे तो नोट कर लें। हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.1। ये NCERT बुक से है 2.1 और हमसे ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या कहा गया है, बताओ। तो हमने सीखा कि अगर रैखिक है, एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक, ग्राफ 2 जगह काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे, अगर 3 जगह काट रहा है तो 3 शून्यक होंगे। इसको पढ़ लेंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा ये जो ग्राफ था ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होगी, यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं काट रहा अतः कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। इस तरह से हमको इसका आंसर देना होगा। चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है। तो जब एक बिंदु पे काट रहा है तो हम इसका शून्यक 1 होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगी। हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार काट रहा है। इस तरह से इसका आंसर अपने आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, 3 जगह ग्राफ काट रहा है एक्स अक्ष को। इसका मतलब यहाँ पे 3 शून्यक होंगे। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे को लिख देंगे। ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है अतः यहाँ पे शून्य कितने होंगे? शून्यकों की संख्या यहाँ पे होगी 3। इस तरह से इसका आंसर होगा। चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 4 की तरफ। इसके 4th पार्ट को अगर हम देखें तो इसका ग्राफ एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है। इसका मतलब है इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। इस तरह से इसका आंसर होगा। इस 5th पार्ट को अगर हम देखें तो एक जगह एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ
और यहाँ 4 जगह एक्स अक्ष को काट रहा है। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पे होगी 4, क्योंकि 4 जगह ग्राफ काट रहा है। इसमें लास्ट पार्ट में हम देखेंगे 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। इस तरह से हमको ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या बतानी होगी। ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बारे में। थैंक यू।